पिकनिक। तो आइए देखते हैं साथ मिलके। ये कहानी मैं शौर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम शौर्य है और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और ये घटना मेरे साथ बस अभी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। वो एक दोपहर का समय था और हमारा लास्ट पीरियड चल रहा था, जब हमारी क्लास टीचर ने हम सब बच्चों को एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हम सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। स्टूडेंट्स, क्या मंडे ऐसी को बात हमारी थी? क्लास पिकनिक पर जाने वाली है। ओह अच्छा गाइस, इनकी क्लास पिकनिक पे जा रही है। हम सब बच्चे पिकनिक पर जाने की बात को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए और अगले ही दिन हम सब ने पिकनिक पर जाने ये के लिए बच्ची कैसे डांस क्लास कर रही है? टीचर के पास 100 रुपए जमा भी करवा दिए। जल्दी ही वो दिन आ गया जब हमारी क्लास ने पिकनिक पर जाना था और सुबह सुबह हम सभी बच्चे स्कूल के कंपाउंड में इकट्ठे हो गए। करीब 10 बजे हम सब एक बस में बैठे और फिर पिकनिक जाने के लिए निकल पड़े। गाइस जल्दी से स्टॉप हो गया। हम पिकनिक के लिए एक साइंस पार्क में घूमने आए थे, जहाँ पर बहुत सारे साइंस के रिलेटेड मॉडल्स बने हुए थे। मेरे पढ़ाकू क्लासमेट्स को तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे और मेरे दो दोस्तों को वो एजुकेशनल पार्क बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और हम तो वहाँ पर बस बोर ही हो रहे थे। एनीवेज, पूरा दिन साइंस पार्क में बिताने के बाद रात के करीब 8 बजे हमारी बस वापस स्कूल लौट आई। क्योंकि वो रात का समय था, तो सभी बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों उस रात सिर्फ मेरे ही पापा मुझे लेने के लिए स्कूल नहीं आए थे। और तो और आज मेरे दोनों दोस्तों का भी यही प्लान था कि वो दोनों पिकनिक के बाद मेरे ही घर पर रहने के लिए चलेंगे। लेकिन पापा के लेट हो जाने के कारण हम तीनों ही दोस्त स्कूल में अटक कर रह गए थे। जल्दी ही एक एक करके सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चले गए और अब तो हमारी क्लास इनके टीचर पापा शिखा क्यों मैम नहीं को भी आ रहे? लेट हो गया था। तो वो हमारे ऐसा पास क्यों हो आई रहा है और गाइस? हमसे बोली, शौर्य, मैंने तुम्हारे पापा को कॉल किया था। उन्होंने बताया कि वो ऑफिस से निकलने में लेट हो गए हैं और आधे घंटे तक ही तुम तीनों को पिक करने आ पाएंगे। तुम, आर्यन और नीरज, तुम तीनों यहीं पर गार्ड भैया के रूम में बैठकर वेट कर लो और जब तुम्हारे पापा आ जाए तो मुझे कॉल करके ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गार्ड भैया, इन तीनों बच्चों पर नज़र रखना और जब तक शौर्य के पापा ना आ जाएं, इनको कहीं जाने मत देना। ठीक है मैडम जी। शिखा अरे यार, अगर ऐसी कोई मैम होती तो मैं तो स्कूल में पढ़ता ही ना, जो अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के मैम जाएंगे। जल्दी ही अपनी कार में बैठकर चली गई और हम तीनों दोस्त गार्ड भैया के रूम में बैठकर मेरे पापा का वेट करने लगे। मैम को गए बस अभी 5 मिनट ही बीते थे कि तभी गार्ड भैया ने हमसे कहा, अरे बछुआ, हम तनिक हल्का होने जा रहे हैं, आप लोग यहीं बैठिएगा, हम 2 मिनट में पेशाब करके आ जाएंगे। हाँ हाँ भैया, जाओ और आराम से करके आना, हमें कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही गार्ड भैया सुसु करने गए तो मेरे दोस्त नीरज ने हमसे कहा, अरे भाई, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते, क्यों ना हम तीनों इस सड़क पर थोड़ा आगे तक घूम कर आए। इतनी देर से वेट करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। अरे भाई, मैं तो नीरज यहाँ की जाता बात ही नहीं से मैं कभी। और आर्यन भी सहमत थे मैं तो यहाँ और रहता गार्ड भी नहीं, भैया की उधर गैरमौजूदगी भाग में लेता। मुझे यहाँ हम बाहर तीनों ही रहने की दोस्त आदत फटाफट नहीं। स्कूल के सामने वाली इतनी सड़क रात को को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। इनने वो जगह नहीं देखी हुई, स्कूल बस में आते हैं हमेशा वहीं से। हमारे स्कूल के आसपास ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत घर वहाँ पर मौजूद थे वो बहुत ही पुराने से थे और बहुत ही बेकार हालत में थे। हम एक पुराने से घर के सामने से वॉक करते हुए निकल ही रहे थे कि तभी
ये किसका हमें एक बच्चा रो बच्चे रहा के है? रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज उसी घर की कि इतनी रात होने के बावजूद भी उस घर का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, और ये देखकर हम तीनों दोस्त काफी हैरान थे। हाय, कोई दरवाजा खोलेगा इतनी रात को? कुछ तो गड़बड़ है गाइस। वो घर अंधेरे में डूबा हुआ था, इसीलिए हमने सोचा कि कहीं उस बच्चे को कोई वहां पर छोड़ तो नहीं गया है, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उस घर के अंदर जाकर देखेंगे कि कहीं उस बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। हम तीनों दोस्त दबे पांव उस घर के अंदर जाने लगे। घर में घुसते ही हमने देखा कि चारों तरफ अंधेरा हुआ पड़ा था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी लगातार आए जा रही थी। जिस दिशा से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, हम उसी दिशा में बढ़ने लगे। घर के और अंदर घुसने पर हमें फाइनली वो कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही हमने उस कमरे के अंदर अपना पाँव रखा, एक हरे रंग की हल्की रोशनी उस कमरे में जगमगाने लगी, हाय, और हमारे सामने एक 6 फुट लंबा आदमी हमारी 6 फुट तरफ लंबा, पीठ मुझे घुमाए पता भी खड़ा नहीं हुआ कितना था। होता है। मैंने उस आदमी से कहा, अंकल, आपका दरवाज़ा खुला हुआ था और हमें बेबी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए हम उसका हाल जानने के लिए अंदर चले आए। सब ठीक तो है ना अंकल? मैंने जैसे ही अपनी बात पूरी करी, उस आदमी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा, और उसी पल क्या कर हम दिया था? तीनों का दिल सीने से निकलकर बाहर आ गया। उस आदमी के चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, और उसके हाथ में जो बच्चा था, उसका चेहरा भी एकदम वैसा ही था। डर लग रहा है यार। ये देखकर हम तीनों दोस्तों की चीख निकल पड़ी। हमें डरकर भागता ये देख वो कैसे आदमी जोर चीखते जोर हैं? से हंसने लगा, और हम तुरंत ही उस घर से ये तो भाग निकले कोई और क्रोकोडाइल स्कूल हंस के रहा है। एंट्री गेट पर वापस लौट आए। हाँ, तुम तीनों कहाँ तक आ गए थे? हम तो घबरा ही गए थे। इस घटना के बारे में हमने ना कभी अपने पेरेंट्स को बताया और ना ही किसी टीचर को, तो क्योंकि गाइस, हमें पता था कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अब हम कभी भी स्कूल के पास वाले उस घर की तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पर हमने वो डिसफिगर्ड आदमी और उसका डिसफिगर्ड बेबी देखा था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। देखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।